आज से हम लोग साधारण ब्याज के सवालों को हल करेंगे और सीखेंगे। हम लोग प्रैक्टिस करना सीखेंगे आज से। तो देखिए आपका सवाल नंबर पहला है, रुपया 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। यह सवाल देखिए आपका बैंक पीओ परीक्षा 2007 में पूछा गया सवाल है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही उत्तर है। तो देखिए आपको रुपया 988 की राशि पर यानी आपको मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है? 988 रुपया। और आपको क्या दे रखा है? 18% वार्षिक दर से, यानी दर 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 आपको कितना दे रखा है? 18%। और आपको क्या दे रखा है? 5 वर्ष के अंत में, यानी समय टी का मान दे रखा है आपको। समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। ये आपको सवाल में दे रखा है। आपको निकालना क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है सूत्र? साधारण ब्याज बराबर आपका सूत्र होता है मूलधन मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आपका ये फार्मूला होता है, सभी को याद होगा क्योंकि बहुत ही पुराना फार्मूला है। हम लोग कक्षा 5 से यह फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज कितना अर्जित होगा आपको बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए आप क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है? 988। तो पी की जगह हम क्या लिख देंगे? 988। 988 गुणे दर, दर कितना है? 18%। हो जाएगा 18 इंटू समय, समय कितना है? 5 वर्ष। तो टी की जगह पे रख देंगे 5 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 100। अब इसको हल कर लीजिए। अब देखिए इसको हल करेंगे आप तो 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 2 9 18, 2 दहा में 20, नीचे हो जाएगा 10। 9 का इसमें गुणा करके लिख लीजिए और 10 से भाग कर दीजिए। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। 9 से इसमें गुणा कर दीजिए। 9 8 72 का 2, 9 8 72 का 2 हो जाएगा। फिर 9 8 72, 72 7 हो जाएगा 79, 79 का 9 हाथ में लगेगा, फिर से 7, 9 9 81, 7 हो जाएगा 88, 81 7 क्या हो जाएगा? 88। और 10 से भाग देंगे तो क्या? एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो 889.2 आपका जो साधारण ब्याज अर्जित होगा, आपका 889.2 रुपए अर्जित होगा। आपका पहले सवाल का ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 889.20। पहले सवाल का आंसर क्या हो गया? आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज एकदम गर्दा मचा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, सवालों को एकदम अच्छे से हल करेंगे। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 2। एक व्यक्ति ने रुपया 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया। 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि आपको पूछ क्या रहा है, आपको क्या बताना है? उसे कितना धन वापस देना होगा, यानी आपको मिश्र धन निकालना है यहाँ पर। यह भी सवाल आपका रेलवे परीक्षा 2005 में पूछा गया सवाल है। चलिए जिनको आ रहा है वीडियो की स्टॉप करके इसका आंसर कमेंट करें, फटाफट फटाफट कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा। क्या निकालना है हमने आपको बता दिया। वर्ष के अंत में, यानी 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा, ये बताना है। अब देखिए इसको हल करते हैं। एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 8500 रुपए आपका उधार ले रहा है, यानी आपको मूलधन दे रखा है सवाल में कितना? 8500। चलिए फटाफट सवाल को हल करते हैं। अब 9% वार्षिक दर पर, यानी आपको रेट दे रखा है कितना? 9% वार्षिक दर पर उधार ले रहा है। कितने समय के लिए उधार ले रहा है? 2 सही 1/2 वर्ष के लिए। 2 का गुणा करिए, 2 दूनी 4, 1 5/2 वर्ष के लिए, यानी समय आपको दे रखा है 2 दूनी 4, 1 5/2 वर्ष। इसको हमने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया तो आपका 5/2 वर्ष हो जाएगा। यहां से देखिए आपका समय कितना निकल गया। ये देखिए इसको बदलते हैं ऐसे, 2 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं, 2 का इसमें गुणा करके 2 दूनी 4, 1 5 हो जाता है, 5/2 वर्ष। यही हमने समय लिखा है यहाँ पे 5/2 वर्ष। ठीक है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, हम एकदम बेसिक से आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। तो यहाँ से देखिए समय भी हमने निकाल लिया। वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापिस देना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 8500, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट मूलधन गुणे दर कितना है? 9% गुणे समय 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई हो जाएगा 100। ये हमारा फार्मूला के आधार पे हमने लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए आप, नीचे ये 2 बचा हुआ है, नीचे आपका 2 ये बचा हुआ है, तो 9 का इसमें गुणा कर लीजिए, 9 पचे 45 का 5, 9 पचे 45 का 5, हाथ में 4, 9 8 72, 4 76, 76 गुना हो जाएगा आपका 5 और नीचे में क्या हो जाएगा 2, ये वाला 2। ठीक है, अब देखिए क्या कर लीजिए, 5 से इसमें गुणा कर लीजिए, 5 से इसमें गुणा कर लेंगे आप, तो गुणा करने पे 5 पचे 25 का 5, 5 पचे 25 का हो जाएगा 5, हाथ में लगा 2, 5 6 का 30, 2 32 का 2, हाथ में लगा 3, 5 7 35, 3 हो जाएगा 38 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अब 2 से इसमें भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, आपको यहाँ से साधारण ब्याज मिल रहा है, तो 2 से भाग करिए, 2 इकाई 2, 2 9 18 हो जाएगा, फिर 2 इकाई 2, फिर से एक बार ध्यान से भाग दीजिएगा, 2 इकाई 2, 2 9 18 हो जाएगा, 2 इकाई 2 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, दशमलव हो जाएगा 5। ठीक है, 1912.5 आएगा क्या, ये साधारण ब्याज है। ये आपका 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज है। आपको निकालना क्या है, पूछ रहा है कि 2 सही 1 बटे यानी 2.5 वर्ष के अंत में वो कितना धन वापस करेगा, 2.5 वर्ष के बाद जिससे उधार लिया है उसको कुल कितना धन वापस करेगा। तो वो क्या है, मिश्र धन है। तो मिश्र धन बराबर सूत्र होता है, हमने आपको बताया है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, साधारण ब्याज प्लस मूलधन होता है मिश्र धन बराबर। साधारण ब्याज कितना हमने निकाला है, साधारण ब्याज हमने निकाला है 1912.5। तो साधारण ब्याज की जगह लिख दीजिए 1912.5
प्लस मूलधन, मूलधन सवाल में दिया हुआ था कितना 8500, 8500 तो 8500 दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका देखिए दशमलव किधर 5 आ जाएगा और फिर आपका देखिए 2 जीरो है तो आपका 1 2 उतर जाएगा, फिर आपका तीसरा अंक है 9 5 14 का 4 हो जाएगा, हाथ में लगा 1, फिर 8 1 9 1 हो जाएगा 10, 10,412.5। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 10,412.5। दूसरा का ए वाला आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है आपका, रुपया 3600 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। ये राशियां हैं क्रमशः आपके सामने, देखिए 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है। यह सवाल देखिए आपका एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। जिनको आ रहा है वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर कमेंट करके बताएं कौन सा आंसर सही होगा, जिनको नहीं आ रहा है वो हमारे साथ सीखने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए 3600 रुपया है, इसको दो लोगों में बांटा जा रहा है, दो लोगों को उधार दिया जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि दो लोगों को उधार दिया जा रहा है। कितना कितना उधार दिया जा रहा है सवाल में नहीं दिया गया है, आपको मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या टोटल 3600 रुपया है, टोटल आपका 3600 रुपया है, इसको दो लोगों को दिया जा रहा है, दो लोगों को दिया जा रहा है। मान लीजिए पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति आपका बी है, ठीक है। मान लीजिए कि पहले व्यक्ति को x रुपया दिया गया, पहले व्यक्ति को उधार जो है x उधार के रूप में x रुपया दिया जा रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए मूलधन p है, पहले व्यक्ति के लिए p बराबर मान लीजिए कि माना मूलधन x रुपया है और x रुपया किस दर पे दिया जा रहा है, 5% वार्षिक दर से, यानी जो r की वैल्यू है वो 5% वार्षिक है और समय भी दे रखा है, कितने समय के लिए दिया जा रहा है पहले व्यक्ति को, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, तो समय बराबर आपको 3 वर्ष दे रखा है, ठीक है। ये हो गया पहले व्यक्ति के लिए। और कह रहा है कि दूसरे भाग पर यानी दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4% वार्षिक दर से, यानी 6 सही 1/4% की दर से दिया जा रहा है दूसरे व्यक्ति को। तो यहाँ पर देखिए पहले व्यक्ति के लिए मूलधन हमने मान लिया x, तो दूसरे व्यक्ति के लिए कितना हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति के लिए देखिए आपका 3600 माइनस x हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति के लिए जो मूलधन है, दूसरे व्यक्ति के लिए जो मूलधन है आपका 3600 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 3600 माइनस x कैसे करें आप समझिए, मान लीजिए 500 रुपया है, ठीक है, 500 रुपए को दो लोगों में बांटना है, अगर एक लोग को 100 रुपया दिया गया तो दूसरे लोग को कितना रुपया मिलेगा, दूसरे लोग को 500 माइनस 100 तो मिलेगा ना, 500 माइनस 100 करेंगे कि नहीं, तो दूसरे लोग को 400 रुपया मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो वही चीज हमने किया, पहले व्यक्ति को मिला धन अगर x रुपया उधार दिया गया तो दूसरे व्यक्ति को 3600 माइनस x रुपया उधार दिया जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए आपका इस सवाल को हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको दर कितना दे रखा है, दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4 यानी 6 चौके 24 1 25/4%, यानी दर यहाँ पर दे रखा है 25/4%। कितने समय के लिए दिया जा रहा है उधार भाई, दूसरे व्यक्ति को कितने समय के लिए उधार दिया जा रहा है, 4 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर देखिए समय टी बराबर दे रखा है 4 वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे 3600 रुपए को दो लोगों को उधार दिया जा रहा है, पहले व्यक्ति को जो उधार दिया जा रहा है वो 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति को जो उधार दिया जा रहा है वो 25/4% की दर पे दिया जा रहा है और 4 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। अब सवाल में कह रहा है कि पहले व्यक्ति का साधारण ब्याज और दूसरे व्यक्ति का साधारण ब्याज आपस में बराबर है, ध्यान से समझिएगा। पहले व्यक्ति का साधारण ब्याज यानी ये वाला जो व्यक्ति, इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज आपस में बराबर है, ऐसा साधारण ब्याज के बराबर हो, सवाल में ऐसा कह रहा है, ठीक है। तब आपको बताना है कि ये राशियां क्रमशः है, यानी कि दोनों को जो उधार दिया गया धन है वो कितना कितना है, आपको ये चीज बताना है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले व्यक्ति का यानी ये व्यक्ति को ये व्यक्ति का साधारण ब्याज निकाल लीजिए, ये व्यक्ति का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन यहाँ पे x हमने माना है, तो हो जाएगा आपका मूलधन गुणे दर, दर यानी 5, समय, समय यानी 3 वर्ष, तो जाएगा 3/100, ठीक है। ये हो गया पहले व्यक्ति का साधारण ब्याज, ये बराबर है दूसरे व्यक्ति के साधारण ब्याज के, तो इधर भी आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन, तो आपका 3600 माइनस x है, 3600 माइनस x मूलधन गुणे दर, दर कितना है 25/4, हो जाएगा आपका 25/4 इंटू समय, समय कितना है 4 है, 4 वर्ष है, 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 100 के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पे देखिए 4 से 4 भी कट जाएगा और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15x, इधर आपका 5 3 हो जाएगा 15x बराबर हो जाएगा आपका 25 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपका देखिए 3600 इंटू 25 हो जाएगा और माइनस आपका हो जाएगा ये 25x, माइनस 25x हो जाएगा। अब देखिए ये 25x इधर पक्षांतर करेंगे तो 15x में जुड़ जाएगा, तो 25x और 15x मिलके हो जाएगा आपका कितना, 25 और 15 मिलके हो जाएगा 40x, ठीक है, इधर कर रहा हूं मैं, 40x बराबर हो जाएगा आपका कितना, इधर बचेगा आपका ये 3600 इंटू 25, 3600 इंटू 25। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए कट रहा है क्या कुछ, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर 4 9 36 यानी 90 हो जाएगा, 25 का इसमें गुणा कर दीजिए, 25 का इसमें 25 नवा होता है 225, 25 नवा होता है 225, एक जीरो लगा लीजिए। तो यहाँ से देखिए यक्स बराबर हो जाएगा क्या, 2250 रुपए, 2250 रुपए, यानी
व्यक्ति है, यानी पहले व्यक्ति को उधार दिया गया धन आपका 2250 रुपए है। आपका देखिए ऑप्शन में एक ही ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, बिना देख के बता दीजिए 2250, क्योंकि एक ही विकल्प में दिया गया है 2250 और किसी विकल्प में दिया ही नहीं गया है। तो आप देख के बता दीजिए तीसरा का ये वाला आंसर सही है। अब देखिए दूसरे व्यक्ति को उधार दिया गया धन क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति को उधार दिया गया धन आपका 3600 में से x को घटा दीजिए, 3600 में से x को हटा दीजिए, तो आप देखिए क्या हो जाएगा 3600 माइनस x बराबर कितना हमने निकाला है, x बराबर आया है 2250, 2250। तो देखिए आपका 0 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 में से 1350। यही वाला आंसर है ना, 2250 तथा 1350, है ना। तीसरा का ये आंसर सही हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याजों में रुपया 150 का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है, प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। इस सवाल को देखिए हम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे, ठीक है। इस सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे और सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप प्रत्येक राशि बराबर, एक ट्रिक नोट करके लिख लीजिए, प्रत्येक राशि बराबर, ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए, प्रत्येक राशि बराबर ब्याजों का अंतर, ठीक है। इस टाइप के सवाल को ऐसे ही हल करना है, ब्याजों का अंतर इंटू 100, ब्याजों का अंतर इंटू 100, और डिवाइड बाई हो जाएगा दर, इंटू हो जाएगा समयों का अंतर, समय का अंतर, ठीक है, समयों का अंतर। ये ट्रिक आप नोट करके लिख लीजिए। इसको आप चाहें तो बेसिक से भी हल कर सकते हैं, बेसिक से भी हल कर सकते हैं। मान लीजिए कि यक्स कोई व्यक्ति है, तो यक्स का साधारण ब्याज निकाल लीजिए और वाई का साधारण ब्याज निकाल लीजिए, और दोनों का अंतर को बराबर दिखा दीजिए 150 के। तो आप बेसिक से भी हल कर सकते हैं, बट ये आपका ट्रिक रहा, इसको नोट करके लिख लीजिए। ब्याजों का अंतर कितना है, रुपया 150, तो ब्याजों के अंदर की जगह पे आपको लिख देना है कितना, 150। तो आपका हो जाएगा 150 इंटू 100, ये आपका 100 है, 100 डिवाइड बाई दर कितना है, सवाल में दिया है 7.5%, 7.5 कर देना है, इंटू समयों का अंतर, तो यहाँ पर देखिए समयों का अंतर यानी 4 वर्ष तथा 5 वर्ष दिया है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो एक आएगा ना, इन दोनों का अंतर करेंगे तो एक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक कर दिया हमने, और फिर देखिए हल कर लीजिए इसको, हल कर लीजिए तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, अगर एक 10 से ऊपर गुणा कर देंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 75 दूनी हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 1000 दूनी 2000, 2000 प्रत्येक राशि आपकी हो जाएगी 2000। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चौथा का सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यह भी सवाल देखिए आपका एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा हुआ सवाल है। यहाँ पर देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, SI2 बेसिक से हल करेंगे तो आपका SI2 माइनस SI1 बराबर हो जाएगा ब्याजों का अंतर कितना है 150, तो बराबर हो जाएगा 150 के, ठीक है, 150 के। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, SI2 माइनस SI1 क्या है, दूसरे व्यक्ति का साधारण ब्याज, यानी आपका यहाँ पे y का साधारण ब्याज हो जाएगा SI2, और SI1 हो जाएगा x का साधारण ब्याज, ठीक है, x का साधारण ब्याज। चलिए हम थोड़ा सा हल करके आपको दिखा देते हैं बेसिक से। तो SI2 यानी आपका y है, यहाँ पे y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः, तो यहाँ पर देखिए दोनों के लिए मूलधन आपका समान होगा, तो मान लीजिए मूलधन P है, तो मूलधन गुणे दर कितना हो जाएगा भाई, दर दोनों के लिए समान है, यहाँ पे मूलधन और दर दोनों क्या है, समान है, तो आपका दर कितना 7.5% लिख देंगे, 7.5 इंटू समय कितना, SI2 है ना, यानी 5 आपको लेना है, 5 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 100, माइनस हो जाएगा SI1, यानी आपका 7.5%, वही मूलधन दोनों के लिए सेम है, मूलधन दोनों के लिए क्या है, सेम है, आपका मूलधन गुणे दर भी आपका दोनों के लिए सेम है 7.5, इंटू समय आपका यहाँ पे क्या लेंगे, 4 लेंगे, समय 4 लेंगे, SI1 पहले व्यक्ति का साधारण ब्याज निकालने हैं, तो आपका हो जाएगा बटे 100 बराबर हो जाएगा आपका कितना, बराबर हो जाएगा 150, नहीं भाई ये 150 है ना, यहाँ पे जो अंतर है 150 है, तो आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हल कर लीजिए, इसको हल करेंगे तो यहाँ से भी आपको जो P का मान निकल के आएगा वो 2000 ही आएगा, यहाँ से भी आपका P का मान जो निकल के आएगा 2000 ही आएगा,